सप्तदशः सर्ग है। विभीषण का श्री राम की शरण में आना और श्री राम का अपने मंत्रियों के साथ उन्हें आश्रय देने के विषय में विचार करना। रावण से ऐसे कठोर वचन कहकर उसके छोटे भाई विभीषण दो ही घड़ी में उस स्थान पर आ गए जहां लक्ष्मण सहित श्री राम विराजमान थे। विभीषण का शरीर सुमेरु पर्वत के शिखर के समान ऊंचा था। वे आकाश में चमकती हुई बिजली के समान जान पड़ते थे। पृथ्वी पर खड़े हुए वानर यूथपतियों ने उन्हें आकाश में स्थित देखा। उनके साथ जो 4 अनुचर थे वे भी बड़ा भयंकर पराक्रम प्रकट करने वाले थे। उन्होंने भी कवच धारण करके अस्त्र शस्त्र ले रखे थे और वे सब के सब उत्तम आभूषणों से विभूषित थे। वीर विभीषण भी मेघ और पर्वत के समान जान पड़ते थे। वज्रधारी इंद्र के समान तेजस्वी, उत्तम आयुधधारी और दिव्य आभूषणों से अलंकृत थे। उन 4 राक्षसों के साथ 5वें विभीषण को देखकर दुर्धर्ष एवं बुद्धिमान वीर वानर राज सुग्रीव ने वानरों के साथ विचार किया। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने हनुमान आदि सब वानरों से ये उत्तम बात कही। देखो, ये सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से संपन्न राक्षस दूसरे 4 निशाचरों के साथ आ रहा है। इसमें संदेह नहीं कि ये हमें मारने के लिए ही आता है। सुग्रीव की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर साल वृक्ष और पर्वत की शिलाएं उठाकर इस प्रकार बोले, राजन, आप शीघ्र ही हमें इन दुरात्माओं के वध की आज्ञा दीजिए, जिससे ये मंदमती निशाचर मरकर ही इस पृथ्वी पर गिरे। आपस में वे इस प्रकार बात कर ही रहे थे कि विभीषण समुद्र के उत्तर तट पर आकर आकाश में ही खड़े हो गए। महाबुद्धिमान महापुरुष विभीषण ने आकाश में ही स्थित रहकर सुग्रीव तथा उन वानरों की ओर देखते हुए उच्च स्वर से कहा, रावण नाम का जो दुराचारी राक्षस निशाचरों का राजा है, उसी का मैं छोटा भाई हूं। मेरा नाम विभीषण है। रावण ने जटायु को मारकर जनस्थान से सीता का अपहरण किया था। उसी ने दीन एवं असहाय सीता को रोक रखा है। इन दिनों सीता राक्षसियों के पहरे में रहती हैं। मैंने भांति भांति के युक्त संगत वचनों द्वारा उसे बारंबार समझाया था कि तुम श्री रामचंद्र जी की सेवा में सीता को सादर लौटा दो, इसी में भलाई है। यद्यपि मैंने ये बात उसके हित के लिए ही कही थी, तथापि काल से प्रेरित होने के कारण रावण ने मेरी बात नहीं मानी। ठीक उसी प्रकार जैसे मरणासन्न पुरुष औषधि नहीं लेता, यही नहीं, उसने मुझे बहुत सी कठोर बातें सुनाई और दास की भांति मेरा अपमान किया। इसलिए मैं अपने स्त्री पुत्रों को वहीं छोड़कर श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं। वानरों, जो समस्त लोगों को शरण देने वाले हैं, उन महात्मा श्री रामचंद्र जी के पास जाकर शीघ्र मेरे आगमन की सूचना दो और उनसे कहो, शरणार्थी विभीषण सेवा में उपस्थित हुआ है। विभीषण की ये बात सुनकर शीघ्रगामी सुग्रीव ने तुरंत ही भगवान श्री राम के पास जाकर लक्ष्मण के सामने ही कुछ आवेश के साथ इस प्रकार कहा, प्रभु, आज कोई वैरी जो राक्षस होने के कारण पहले हमारे शत्रु रावण की सेना में सम्मिलित हुआ था, अब अकस्मात हमारी सेना में प्रवेश पाने के लिए आ गया है। वो मौका पाकर हमें उसी तरह मार डालेगा जैसे उल्लू कौवों का काम तमाम कर देता है। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, अतः आपको अपने वानर सैनिकों पर अनुग्रह और शत्रुओं का निग्रह करने के लिए कार्य के विचार, सेना की मोर्चेबंदी, नीति युक्त उपायों के प्रयोग तथा गुप्तचरों की नियुक्ति आदि के विषय में सतत सावधान रहना चाहिए। ऐसा करने से ही आपका भला होगा। ये राक्षस लोग मनमाना रूप धारण कर सकते हैं। इनमें अंतर्धान होने की भी शक्ति होती है। शूरवीर और मायावी तो ये होते ही हैं, इसीलिए इनका कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। संभव है ये राक्षस राज रावण का कोई गुप्तचर हो। यदि ऐसा हुआ तो हम लोगों में घुसकर ये फूट पैदा कर देगा, इसमें संदेह नहीं। अथवा ये बुद्धिमान राक्षस छिद्र पाकर हमारी विश्वस्त सेना के भीतर घुसकर कभी स्वयं ही हम लोगों पर प्रहार कर बैठेगा, इस बात की भी संभावना है। मित्रों की
जंगली जातियों की तथा परंपरागत भृत्यों की जो सेनाएं हैं, इन सब का संग्रह तो किया जा सकता है, किंतु जो शत्रु पक्ष से मिले हुए हों, ऐसे सैनिकों का संग्रह कदापि नहीं करना चाहिए। प्रभु, ये स्वभाव से तो राक्षस है ही, अपने को शत्रु का भाई भी बता रहा है। इस दृष्टि से यह साक्षात हमारा शत्रु ही यहां आ पहुंचा है, फिर इस पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? रावण का छोटा भाई जो विभीषण के नाम से प्रसिद्ध है, 4 राक्षसों के साथ आपकी शरण में आया है। आप उस विभीषण को रावण का भेजा हुआ ही समझें। उचित व्यापार करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, मैं तो उसको कैद कर लेना ही उचित समझता हूं। निष्पाप श्री राम, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये राक्षस रावण के कहने से ही यहां आया है। इसकी बुद्धि में कुटिलता भरी है, ये माया से छिपा रहेगा तथा जब आप इस पर पूरा विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, तब ये आप ही पर चोट कर बैठेगा। इसी उद्देश्य से इसका यहां आना हुआ है। ये महाक्रूर रावण का भाई है, इसलिए इसे कठोर दंड देकर इसके मंत्रियों सहित मार डालना चाहिए। बातचीत की कला जानने वाले एवं रोष में भरे हुए सेनापति सुग्रीव प्रवचन कुशल श्री राम से ऐसी बातें कहकर चुप हो गए। सुग्रीव का वो वचन सुनकर महाबली श्री राम अपने निकट बैठे हुए हनुमान आदि वानरों से इस प्रकार बोले। वानरों, वानर राज सुग्रीव ने रावण के छोटे भाई विभीषण के विषय में जो अत्यंत युक्त बातें कही हैं, वे तुम लोगों ने भी सुनी हैं। मित्रों की स्थायी उन्नति चाहने वाले बुद्धिमान एवं समर्थ पुरुष को कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में संशय उपस्थित होने पर सदा ही अपनी सम्मति देनी चाहिए। इस प्रकार सलाह पूछी जाने पर श्री राम का प्रिय करने की इच्छा रखने वाले वे सब वानर आलस्य छोड़कर उत्साहित हो सादर अपना अपना मत प्रकट करने लगे। रघुनंदन, तीनों लोकों में कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको ज्ञात ना हो, तथापि हम आपके अपने ही अंग हैं। अतः आप मित्र भाव से हमारा सम्मान बढ़ाते हुए हमसे सलाह पूछते हैं। आप सत्यव्रती, शूरवीर, धर्मात्मा, सुदृढ़ पराक्रमी और जांच बूझकर काम करने वाले, स्मरण शक्ति से संपन्न और मित्रों पर विश्वास करके उन्हीं के हाथों में अपने आप को सौंप देने वाले हैं। इसलिए आपके सभी बुद्धिमान एवं सामर्थ्यशाली सचिव एक एक करके बारी बारी से अपने युक्त विचार प्रकट करें। वानरों के ऐसा कहने पर सबसे पहले बुद्धिमान वानर अंगद विभीषण की परीक्षा के लिए सुझाव देते हुए श्री रघुनाथ जी से बोले। भगवान, विभीषण शत्रु के पास से आया है, इसलिए उस पर अभिशंका ही करनी चाहिए। उसे सहसा विश्वास पात्र नहीं बना लेना चाहिए। बहुत से शठतापूर्ण विचार रखने वाले लोग अपने मनोभाव को छिपाकर विचरते रहते हैं और मौका पाते ही प्रहार कर बैठते हैं। इससे बड़ा अनर्थ हो जाता है। अतः गुण दोष का विचार करके पहले यह निश्चय कर लेना चाहिए कि इस व्यक्ति से अर्थ की प्राप्ति होगी या अनर्थ की। यदि इसमें गुण हो तो उसे स्वीकार करें और यदि दोष दिखाई दे तो त्याग दें। महाराज, यदि उसमें महान दोष हो तो निस्संदेह उसका त्याग कर देना चाहिए। गुणों की दृष्टि से यदि उसमें बहुत से सद्गुणों के होने का पता लगे तभी उस व्यक्ति को अपनाना चाहिए। तदनंतर शरभ ने सोच विचार कर यह सार्थक बात कही। पुरुष सिंह, इस विभीषण के ऊपर शीघ्र ही कोई गुप्तचर नियुक्त कर दिया जाए। सूक्ष्म बुद्धि वाले गुप्तचर को भेजकर उसके द्वारा यथावत रूप से उसकी परीक्षा कर ली जाए। इसके बाद यथोचित रीति से उसका संग्रह करना चाहिए। इसके बाद परम चतुर जांबवान ने शास्त्रीय बुद्धि से विचार करके ये गुण युक्त दोष रहित वचन कहे। राक्षस राज रावण बड़ा पापी है। उसने हमारे साथ वैर बांध रखा है और ये विभीषण उसी के पास से आ रहा है। वास्तव में न तो इसके आने का ये समय है और न स्थान ही, इसलिए इसके विषय में सब प्रकार से सशंक ही रहना चाहिए। तदनंतर नीति और अनीति के ज्ञाता तथा वाग वैभव से संपन्न मैंद ने सोच विचार कर ये युक्त उत्तम बात कही। महाराज,
ये विभीषण रावण का छोटा भाई ही तो है, इसलिए इससे मधुर व्यवहार के साथ धीरे धीरे सब बातें पूछनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, फिर इसके भाव को समझकर आप बुद्धिपूर्वक ये ठीक ठीक निश्चय करें कि ये दुष्ट है या नहीं। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा ही करना चाहिए। तत्पश्चात सचिवों में श्रेष्ठ और संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान जनित संस्कार से युक्त हनुमान जी ने ये श्रवण मधुर सार्थक सुंदर और संक्षिप्त वचन कहे। प्रभु, आप बुद्धिमानों में उत्तम, सामर्थ्यशाली और वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं। यदि बृहस्पति भी भाषण दें तो वे अपने को आपसे बढ़कर वक्ता नहीं सिद्ध कर सकते। महाराज श्री राम, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वो वाद विवाद या तर्क, स्पर्धा, अधिक बुद्धिमत्ता के अभिमान अथवा किसी प्रकार की कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझूंगा वही बात कहूंगा। आपके मंत्रियों ने जो अर्थ और अनर्थ के निर्णय के लिए गुण दोष की परीक्षा करने का सुझाव दिया है उसमें मुझे दोष दिखाई देता है, क्योंकि इस समय परीक्षा लेना कदापि संभव नहीं है। विभीषण आश्रय देने के योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय उसे किसी काम में नियुक्त किए बिना नहीं हो सकता, और सहसा उसे किसी काम में लगा देना भी मुझे सदोष ही प्रतीत होता है। आपके मंत्रियों ने जो गुप्तचर नियुक्त करने की बात कही है उसका कोई प्रयोजन न होने से वैसा करने का कोई युक्त कारण नहीं दिखाई देता। इसके सिवा जो ये कहा गया है कि विभीषण का इस समय यहां आना देश काल के अनुरूप नहीं है, उसके विषय में भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहना चाहता हूं। आप सुने। उसके यहां आने का यही उत्तम देश और काल है। ये बात जिस तरह सिद्ध होती है वैसा बता रहा हूं। विभीषण एक नीच पुरुष के पास से चलकर एक श्रेष्ठ पुरुष के पास आया है। उसने दोनों के दोष और गुणों का भी विवेचन किया है। तत्पश्चात रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख वो रावण को छोड़कर आपके पास आ गया। इसलिए उसका यहां आगमन सर्वथा उचित और उसकी उत्तम बुद्धि के अनुरूप है। राजन, किसी मंत्री के द्वारा जो कहा गया है कि अपरिचित पुरुषों द्वारा इससे सारी बातें पूछी जाएं, उसके विषय में मेरा जांच बूझ कर निश्चित किया हुआ विचार है, जिसे आपके सामने रखता हूं। यदि कोई अपरिचित व्यक्ति ये पूछेगा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो इत्यादि, तब कोई बुद्धिमान पुरुष सहसा उस पूछने वाले पर संदेह करने लगेगा, और यदि उसे यह मालूम हो जाएगा कि सब कुछ जानते हुए भी मुझसे झूठे ही पूछा जा रहा है, तब सुख के लिए आए हुए उस नवागत मित्र का हृदय कलुषित हो जाएगा। इसके सिवा महाराज, किसी दूसरे के मन की बात को सहसा समझ लेना असंभव है। बीच बीच में स्वर भेद से आप अच्छी तरह यह निश्चय कर लें कि यह साधु भाव से आया है या असाधु भाव से। इसकी बातचीत से भी इसका कभी दुर्भाव नहीं लक्षित होता। इसका मुख भी प्रसन्न है, इसलिए मेरे मन में इसके प्रति कोई संदेह नहीं है। दुष्ट पुरुष कभी निःशंक एवं स्वस्थ चित्त होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवा उसकी वाणी भी दोषयुक्त नहीं है, अतः मुझे इसके विषय में कोई संदेह नहीं है। कोई अपने आकार को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके भीतर का भाव कभी नहीं छिप सकता। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। कार्यवेत्ताओं में श्रेष्ठ रघुनंदन, विभीषण का यहां आगमन रूप जो कार्य है वो देश काल के अनुरूप ही है। ऐसा कार्य यदि योग्य पुरुष के द्वारा संपादित हो तो अपने आप को शीघ्र सफल बनाता है। आपके उद्योग, रावण के मिथ्याचार, वाली के वध और सुग्रीव के राज्याभिषेक का समाचार जान सुनकर राज्य पाने की इच्छा में ये समझ बूझ कर ही यहाँ आपके पास आया है। इन्हीं सब बातों को दृष्टि में रखकर विभीषण का संग्रह करना, उसे अपना लेना मुझे उचित जान पड़ता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ रघुनाथ, इस प्रकार इस राक्षस की सरलता और निर्दोषता के विषय में मैंने यथाशक्ति निवेदन किया। इसे सुनकर आगे आप जैसा उचित समझें वैसा करें। 18 सर्गः भगवान श्री राम का शरणागत की रक्षा का महत्व एवं अपना व्रत बताकर विभीषण से मिलना।
वायुनंदन हनुमान जी के मुख से अपने मन में बैठी हुई बात सुनकर दुर्जय वीर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। वे इस प्रकार बोले, मित्रों, विभीषण के संबंध में मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। आप सब लोग मेरे हित साधन में संलग्न रहने वाले हैं, अतः मेरी इच्छा है कि आप भी उसे सुन लें। जो मित्र भाव से मेरे पास आ गया हो उसे मैं किसी तरह त्याग नहीं सकता। संभव है उसमें कुछ दोष भी हो, परंतु दोषी को आश्रय देना भी सत्पुरुषों के लिए निंदित नहीं है। अतः विभीषण को मैं अवश्य अपनाऊंगा। वानर राज सुग्रीव ने भगवान श्री राम के इस कथन को सुनकर स्वयं ही उसे दोहराया और उस पर विचार करके ये परम सुंदर बात कही, प्रभु, ये दुष्ट हो या अदुष्ट इससे क्या है, तो ये निशाचर ही। फिर जो पुरुष ऐसे संकट में पड़े हुए अपने भाई को छोड़ सकता है, उसका दूसरा ऐसा कौन संबंधी होगा जिसे वो त्याग ना सके। वानर राज सुग्रीव की यह बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रघुनाथ जी सब की ओर देखकर कुछ मुस्कुराए और पवित्र लक्षण वाले लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा नंदन, इस समय वानर राज ने जैसी बात कही है वैसी बात कोई भी पुरुष शास्त्रों का अध्ययन और गुरुजनों की सेवा किए बिना नहीं कह सकता। परंतु सुग्रीव, तुमने विभीषण में जो भाई के परित्याग रूप दोष की उद्भावना की है, उस विषय में मुझे एक ऐसे अत्यंत सूक्ष्म अर्थ की प्रतीति हो रही है जो समस्त राजाओं में प्रत्यक्ष देखी गई है और सभी लोगों में प्रसिद्ध है। मैं उसी को तुम सब लोगों से कहना चाहता हूं। राजाओं के छिद्र दो प्रकार के बताए गए हैं। एक तो उसी कुल में उत्पन्न हुए जाति भाई और दूसरे पड़ोसी देशों के निवासी। ये संकट में पड़ने पर अपने विरोधी राजा या राजपुत्र पर प्रहार कर बैठते हैं। इसी भय से ये विभीषण यहां आया है। इसे भी अपने जाति भाइयों से भय है। जिनके मन में पाप नहीं है, ऐसे एक कुल में उत्पन्न हुए भाई बंधु अपने कुटुंबी जनों को हितैषी मानते हैं, परंतु यही सजातीय बंधु अच्छा होने पर भी प्रायः राजाओं के लिए शंकनीय होता है। तुमने शत्रु पक्षीय सैनिक को अपनाने में जो ये दोष बतलाया है कि वो अवसर देखकर प्रहार कर बैठता है, उसके विषय में मैं तुम्हें ये नीति शास्त्र के अनुकूल उत्तर दे रहा हूं। सुनो, हम लोग इसके कुटुंबी तो हैं नहीं, और ये राक्षस राज्य पाने का अभिलाषी है। इन राक्षसों में बहुत से लोग बड़े विद्वान भी होते हैं, इसलिए विभीषण को अपने पक्ष में मिला लेना चाहिए। हमसे मिल जाने पर ये विभीषण आदि निश्चिंत एवं प्रसन्न हो जाएंगे। इनकी जो ये शरणागति के लिए प्रबल पुकार है, इससे मालूम होता है कि राक्षसों में एक दूसरे से भय बना हुआ है। इसी कारण से इनमें परस्पर फूट होगी और ये नष्ट हो जाएंगे। इसलिए भी विभीषण को ग्रहण कर लेना चाहिए। तात सुग्रीव, संसार में सब भाई भरत के ही समान नहीं होते, बाप के सब बेटे मेरे ही जैसे नहीं होते, और सभी मित्र तुम्हारे ही समान नहीं हुआ करते हैं। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित महाबुद्धिमान सुग्रीव ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, उचित कार्य करने वालों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप उस राक्षस को रावण का भेजा हुआ ही समझें। मैं तो उसे कैद कर लेना ही ठीक समझता हूं। निष्पाप श्री राम, ये निशाचर रावण के कहने से मन में कुटिल विचार लेकर ही यहां आया है। जब हम लोग इस पर विश्वास करके इसकी ओर से निश्चिंत हो जाएंगे, उस समय ये आप पर, मुझ पर अथवा लक्ष्मण पर भी प्रहार कर सकता है। इसीलिए महाबाहो, क्रूर रावण के भाई, इस विभीषण का मंत्रियों सहित वध कर देना ही उचित है। प्रवचन कुशल रघुकुल तिलक श्री राम से ऐसा कहकर बातचीत की कला जानने वाले सेनापति सुग्रीव मौन हो गए। सुग्रीव का वो वचन सुनकर और उस पर भली भांति विचार करके श्री राम ने उन वानर शिरोमणि से यह परम मंगलमयी बात कही, वानर राज, विभीषण दुष्ट हो या साधु, क्या ये निशाचर किसी तरह भी मेरा सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में भी अहित कर सकता है? वानर यूथपते, यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी पर जितने भी पिशाच, दानव, यक्ष और राक्षस हैं, उन सब को एक अंगुली के अग्रभाग से मार सकता हूं।
सुना जाता है कि एक कबूतर ने अपनी शरण में आए हुए अपने ही शत्रु एक व्याध का यथोचित आतिथ्य सत्कार किया था और उसे निमंत्रण दे अपने शरीर के मांस का भोजन कराया था। उस व्याध ने उस कबूतर की भार्या कबूतरी को पकड़ लिया था, तो भी अपने घर आने पर कबूतर ने उसका आदर किया। फिर मेरे जैसा मनुष्य शरणागत पर अनुग्रह ना करे, इसके लिए तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में कण्व मुनि के पुत्र सत्यवादी महर्षि कंडु ने एक धर्म विषय गाथा का गान किया था। उसे बताता हूं, सुनो। परंतप, यदि शत्रु भी शरण में आए और दीन भाव से हाथ जोड़कर दया की याचना करे तो उस पर प्रहार नहीं करना चाहिए। शत्रु दुखी हो या अभिमानी, यदि वो अपने विपक्षी के शरण में जाए तो शुद्ध हृदय वाले श्रेष्ठ पुरुष को अपने प्राणों का मोह छोड़कर उसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि वो भय, मोह अथवा किसी कामना से न्यायानुसार यथाशक्ति उसकी रक्षा नहीं करता तो उसके उस पाप कर्म की लोक में बड़ी निंदा होती है। यदि शरण में आया हुआ पुरुष संरक्षण न पाकर उस रक्षक के देखते ही देखते नष्ट हो जाए तो वो उसके सारे पुण्य को अपने साथ ले जाता है। इसी प्रकार शरणागत की रक्षा न करने में महान दोष बताया गया है। शरणागत का त्याग स्वर्ग और सुयश की प्राप्ति को मिटा देता है और मनुष्य के बल और वीर्य का नाश करता है। इसलिए मैं तो महर्षि कंडु के उस यथार्थ और उत्तम वचन का ही पालन करूंगा, क्योंकि वो परिणाम में धर्म, यश और स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। जो एक बार भी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूं ऐसा कहकर मुझसे रक्षा की प्रार्थना करता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से अभय कर देता हूं। ये मेरा सदा के लिए व्रत है। अतः कपिश्रेष्ठ सुग्रीव, वो विभीषण हो या स्वयं रावण आ गया हो, तुम उसे ले आओ। मैंने उसे अभय दान दे दिया। भगवान श्री राम का ये वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने सौहार्द से भरकर उनसे कहा, धर्मज्ञ लोकेश्वर शिरोमणे, आपने जो ये श्रेष्ठ धर्म की बात कही है इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि आप महान, शक्तिशाली और सन्मार्ग पर स्थित हैं। ये मेरी अंतरात्मा भी विभीषण को शुद्ध समझती है। हनुमान जी ने भी अनुमान और भाव से उनकी भीतर बाहर सब ओर से भली भांति परीक्षा कर ली है। अतः रघुनंदन, अब विभीषण शीघ्र ही यहां हमारे जैसे होकर रहें और हमारी मित्रता प्राप्त करें। तदनंतर वानर राज सुग्रीव की कही हुई वो बात सुनकर राजा श्री राम शीघ्र आगे बढ़कर विभीषण से मिले, मानो देवराज इंद्र पक्षीराज गरुण से मिल रहे हों। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ।